नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन, मृत्यु और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की बुद्ध की अद्भुत कहानी सुनाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं बुद्ध के सामने बैठे हैं, जो शांति और समझ के मार्ग को प्रकाशित करने वाले महान शिक्षक हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति भारी मन से बुद्ध के पास आया, जिससे मृत्यु का डर और उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, यह चिंता सता रही थी। यह व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी सोच मृत्यु के विचारों से ढकी हुई है, जो उसे जीवन की बाकी दिनों में खुशी को महसूस करने से रोक रही थी। लेकिन बुद्ध ने अपनी अपार बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। बुद्ध ने समझाया कि हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और जबकि यह सत्य सार्वभौमिक है। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि भविष्य की चिंता और उन चीजों पर ध्यान देने के बजाय जिन्हें वह बदल नहीं सकता था, वह अपने जीवन को अपनाकर हर पल का अधिकतम लाभ उठा सकता था। बुद्ध ने यह सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जीवन की मूल्यवान होता है। अनुस्मारक यह हमें यह जागरूकता देता है कि हर दिन एक उपहार है। मृत्यु से डरने के बजाय हमें जागरूकता और आभार के साथ जीना चाहिए। इस दृष्टिकोण में बदलाव ने व्यक्ति को यह देखने की अनुमति दी कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, बल्कि अस्तित्व की यात्रा में साथी है। इस कहानी पर विचार करते हुए आइए बुद्ध की बुद्धिमत्ता को दिल से अपनाएं, मृत्यु की छाया का इंतजार न करके, ताकि वह हमें जीवन के प्रकाश की याद दिला सके। हर दिन को उद्देश्य के साथ जिए, अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए संयोग और वर्तमान में शांति खोजे, अपने जीवन को अपनाएं, इसे पूरी तरह से जिए और उन डर से मुक्त हो जाएं जो आपको पीछे रखते हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों उपहार हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य और सच्ची खुशी के अर्थ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध उपदेश दे रहे थे। बुद्ध उपदेश पूरा होने के बाद जब सब लोग जाने लगे, तभी बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। वे उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हैं? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, जिसे सुन लोगों को मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वह भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है, कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर से वह अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है, वह आगे का सोच कर परेशान हो जाते हैं कि शांति चली जाएगी तो तुम किस बात से अशांत हो। व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता, बीवी, बच्चों का क्या होगा? यह बात मुझे अशांत कर रही है। इसी बात को सोच कर मैं परेशान रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसी बात से परेशान हो? व्यक्ति ने बोला, नहीं, सच तो यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक न एक दिन सबको है। यह सब जानते हैं कि मृत्यु को कोई नहीं चाहता, तो यह भी नहीं पाता होता कि उसकी मृत्यु कब होगी, लेकिन तुम्हें तो उसका पता भी है, और ठीक से तो तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते। तो अब भी वही करो, आगे का मत सोचो, अपने आप को भरपूर जियो, खुशी से जियो। जीवन शेष है, उसे जियो। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं सिर्फ 30 वर्ष का हूँ, मैंने अभी जीवन ठीक से देखा भी नहीं है, मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे यहाँ 30 वर्ष कैसे निकले? अब यह समय बीत गया नहीं ना? तुम्हें कुछ खास पल याद होंगे। एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्व कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो यह 30 वर्ष तुम्हारे लिए 3000 वर्ष के बराबर होते, और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते, लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। जीवन उपहार है, यह समझ आता है, लेकिन मृत्यु उपहार है, यह कैसे हो सकता है? जब वह व्यक्ति और बुद्ध बात कर रहे थे, तभी व्यक्ति के पिता वहाँ पहुँच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन की साल जी ली, लेकिन अभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के अपने विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, जीवन को जागरण की तरफ में
ले जाती है। अगर मृत्यु न होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और अभी भी रोशनी की तरफ में नहीं पड़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए तो हो। तुम अपने जीवन के शेष दिनों को खुशी से जियो और जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे। यह डर तुम्हें अंदर ही कि मृत्यु का है, यह भी निकल जाएगा जब मृत्यु के उपहार को भी समझ पाओगे। बुद्ध की बातें सुन व्यक्ति के पिता ने कहा, आपकी बातों में पूर्णता सही है, लेकिन आप मृत्यु के बारे में हमारे लिए उपहार बता रहे थे, लेकिन हम हमारे लिए उपहार कैसे है? यह तो हमारे कुटुंब के लिए उपहार है। अगर यह हमसे छीन जाएगा तो यह हमारा उपहार भी हमसे छीन जाएगा, तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। महात्मा ने कहा, अब वह उपहार कहाँ है? पिता ने कहा, वह गांव में था, लेकिन एक बार बाढ़ आ गई थी तो वह नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, इससे तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार कम हो गया? पिता ने कहा, नहीं, मुझे आज भी याद है कि मेरी बेटी ने मुझे वह उपहार दिया था। वह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था, वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिए यह मैंने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने उनके लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो भला उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय है उसे जियो और इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब खुद अपना जीवन जी रहा होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो यह तुम उनके लिए नहीं अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए कुछ किया है, लेकिन यह तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अपने जीवन को किसी कभी एक समान नहीं होता है, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहता, संघर्ष करना पड़ता है तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इससे यह पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आप आसानी से जीवन भी जी सकते हैं। यह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर बोला, आपकी बातें अब समझ में आ गई हैं और अब वह अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जी लूंगा। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा है वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल द दिलीप मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर ले। चलो फिर से मिलते हैं एक और नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।